अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी रमज़ान अफ्तार सीरीज़ में चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। इन कबाबों की एक ख़ास बात यह है कि आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो रमज़ान के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आउटर लेयर इनकी क्रिस्पी, अंदर से ये सॉफ्ट और जूसी। इन चाइनीज़ कबाबों का टेस्ट इंतहाई लाजवाब बनता है। कैसे इनको बनाएंगे, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें आए फिर सुपर टेस्टी मेक एंड फ्रीज चाइनीज़ कबाब की रेसिपी बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। बटर हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई लहसुन की कलियां। इन्हें हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी रा स्मेल ख़त्म हो जाए और इस पर प्यारा सा कलर आ जाए। तो जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन लिया है और इसके छोटे छोटे से पीसेस काट कर मैंने ऐड किया है। अब हम इसको लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन के साथ फ्राई कर लेने से चिकन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। बस यही 2 स्पाइस इसमें शामिल करके चिकन के साथ इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। चिकन यहाँ पर हमारा फ्राई होकर कंप्लीट कलर चेंज कर चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए गलने के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो चिकन माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की टेंडर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी यखनी को हम सेपरेट कर लेंगे और चिकन को हम श्रेड कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने यखनी को सेपरेट करके चिकन को श्रेड कर लिया है और यहाँ पर इसका मॉइस्चर मैंने कंप्लीट ड्राई कर दिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल कर देंगे। तो सब्जियों में 1 छोटी गाजर, 1 छोटा बंद गोभी का फूल और 1 अदद छोटी शिमला मिर्च फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। इन सब्जियों को चिकन के साथ मिलाते हुए हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो इसमें 1 टीस्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर इसमें चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। मसाले ऐड करके इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से सब्जियों और चिकन के साथ मिक्स हो जाए तो फिर इन सब्जियों को हमने पैन के एक साइड पे कर देना है। इस तरह से कुकिंग का सारा प्रोसेस हम एक ही पैन में इजीली कर लेंगे। तो सब्जियों को साइड पे करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को हमने ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद जब इसमें से सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप के बराबर चिकन स्टॉक। ये चिकन को बॉईल करके हमने जो यखनी सेपरेट की थी वही यहाँ पे ऐड करेंगे। यखनी शामिल करके हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, इतना कि ये मिक्सचर ड्राई हो के पैन को छोड़ने लगे और कंप्लीट एक डो की फॉर्म में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हाई फ्लेम पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाया है। तो इसका सारा मॉइस्चर यहाँ पर ड्राई हो गया है। मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इसको बाउल में ट्रांसफ़र करके कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के उबले हुए मैश्ड पोटैटो, 2 टेबलस्पून के बराबर स्प्रिंग ऑनियन फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे और 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करेंगे। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से इस मिक्सचर का जितना भी मॉइस्चर होगा ये सारे का सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा कुछ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो देखिए मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब रेडी करेंगे। तो कबाब रेडी करने के लिए हाथों को पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इतना ही पोर्शन हमने हाथों में लेना है जितना बड़ा हमने कबाब रेडी करना है।
फिर हाथों से प्रेस करते हुए इसको फ्लैट कर लेंगे और इसका एक कबाब रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेक्टेंगल शेप का कबाब रेडी किया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी शेप का कबाब रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए मैंने ये सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 5 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चों का शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके इसका एक लम्प फ्री बैटर रेडी कर लेंगे। तो देखें बैटर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा रनी, एक मीडियम लेवल की कंसिस्टेंसी हमने रेडी कर लेनी है। अब हम इन कबाबों की कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक कबाब को हम मैदे के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप करेंगे। डिप करके कबाब को ब्रेड क्रम्ब से कोट करके हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो देखें यहाँ पर कबाब मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कोट करके रेडी कर लिया है। इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डालकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जब भी आपका दिल चाहे इन्हें निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करके इंजॉय करें। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इन्हें हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई इनको हम करेंगे। ऑयल गर्म होने पर 1 बाय 1 करके कबाब फ्राई होने के लिए इसमें हम ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें दोनों तरफ से अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अंदर से तो ये फुली कुक्ड हैं, बस हमने इनको बाहर से ही क्रिस्पी करना है और गोल्डन कलर देना है। तो जब इनकी एक साइड गोल्डन कलर की फ्राई हो जाए तो हम साइड को पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। टोटल इनकी फ्राइंग का टाइम 4 से 5 मिनट का है। तो देखें यहाँ पर ये दोनों तरफ से माशाल्लाह से नाइस गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें निकाल कर हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे और दूसरे बैच को भी ज़रूरत के लिहाज से इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें। इनको सर्व किया है मैंने हरी चटनी के साथ, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगी। एक कबाब यहाँ पर मैं आपको वीडियो में खोल कर चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से आउटर लेयर इंतहाई क्रिस्पी, अंदर से चिकन की सॉफ्टनेस, बेहतरीन मसालों का बैलेंस और सब्जियों का क्रंच, बेइंतहा मज़े के ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इनकी लुक को देखकर ही आपको इनका खाने का मन चाहेगा। तो आप भी मेक एंड फ्रीज इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जो कि रमज़ान की अफ्तार पार्टियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो, एक न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।